मेहनत कशों का, श्रमिकों के, मजदूरों के हित में कोई बहुत बड़ा फैसला किया है। जबकि इसकी सच्चाई ये है कि ये 4 संहिताएं जिनका देश के तमाम सारे ट्रेड यूनियन वर्षों से इसका विरोध कर रहे थे। मोदी सरकार तो इसको 5-6 साल पहले ही लागू करने वाली थी, लेकिन श्रमिक संगठनों के विरोध के कारण वो ये कदम नहीं उठा पा रही थी। इनका विरोध हो रहा था क्योंकि श्रमिक संगठनों का ये मानना है कि ये श्रम संहिताएं मजदूरों को, श्रमिकों को मालिकों के रहमो करम पर छोड़ देंगी और इनका शोषण बढ़ेगा। और यही आशंकाएं थी जिसके कारण केंद्र सरकार भी इन्हें लागू करने से पीछे हट रही थी। लेकिन आज अचानक जब उनको लागू किया गया और जिस तरीके से प्रचारित किया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक श्रमिकों के हित में बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है। हमारे मीडिया के जरिए जो चीजें सामने आ रही हैं, करें कि महिलाओं को समान वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो सरकार महिलाओं के अंदर भी समान वेतन नहीं दे पा रही है। आशा कार्यकर्ताओं को 4,000 मिलते हैं, 2,000 मिलते हैं, रसोइयाओं को 2,000-4,000 मिलते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता को 7,000 मिलते हैं, कार्यकर्ता को 12,000 मिलते हैं। जब महिलाओं के अंदर समान वेतन लागू नहीं कर पाए तो पुरुषों और महिलाओं के वेतन में जो असमानता है उसको कैसे दूर कर देंगे? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हमारे यहाँ न्यूनतम वेतन का कानून 5 साल में रिवाइज करने का कानून पहले से मौजूद था। जो हमारे यहाँ न्यूनतम कानून, वेतन का कानून है, उसे सरकारें लागू नहीं कर पा रही थी या लागू नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि मालिकों के ऊपर उनका मालिकों को फायदा पहुंचाने चाहती थी। ये 4 श्रम संहिताएं हैं, मालिकों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराने की संहिताएं हैं और इसलिए इनका विरोध हो रहा था, श्रमिक संगठनों की ओर से किया जा रहा था। भारतीय मजदूर संघ है जो आज इन संहिताओं का स्वागत कर रही है और ये कभी भी श्रमिकों के हित में संघर्ष के मैदान में कभी दिखाई दी नहीं है। इनमें सामाजिक सुरक्षा की बात आज मीडिया के जरिए कही जा रही है। इस सामाजिक सुरक्षा का कानून तो पहले से मौजूद था। ईपीएफ जो कटता था वो सामाजिक सुरक्षा के जरिए था। तो लेकिन दुर्भाग्य है कि तमाम सारे ठेकेदार, कंपनियां ये सुविधाएं मजदूरों को नहीं दे रही थी। तो समस्या ये थी, सवाल ये था कि इसे लागू कराने का सरकारों को, या केंद्र हो या राज्य हो, उन्हें हमारे मौजूदा श्रम कानून जिससे मजदूरों को जो अधिकार मिले थे उन्हें लागू कराने का सवाल था। लेकिन वो लागू नहीं कराए गए। ये संहिताएं जो बनाई गई हैं जिसमें जो सपने दिखाए गए हैं, सपने क्या दिखाए गए? कहा कुछ और जा रहा है, होने वाला कुछ और है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम का अधिकार मालिकों को दे दिया गया है। वेतन तय करने का अधिकार जो अब तक सरकार के पास था वो मालिकों को दे दिया गया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉय रोजगार देने का की पॉलिसी संहिताओं के जरिए बना दी गई है। ये वो खतरनाक प्रावधान है इन संहिताओं में जो मजदूरों को मालिकों का गुलाम बना देंगे। जो हम लोगों के पास श्रम कानूनों के जरिए जो नियमित होने का अधिकार था वो भी छीन लिया गया है। सरकार को कोई फैसला करना था तो वो आज ये घोषणा करनी थी कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश का जो मजदूर वर्ग है उसे कल से 21,000 रुपए वेतन मिलेगा और ये देना और दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कहा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मालिकों को फायदा पहुंचाने वाले, सरकारी और निजी सेक्टर को ठेकेदारों के हवाले करने वाली संहिताएं हैं। आने वाले दिनों में इस देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन, मेहनतकश मजदूर वर्ग इन संहिताओं के खिलाफ संघर्ष में उतरने वाले हैं। इस बारे में और भी विस्तार से हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज जो कुछ भी आपको मीडिया के जरिए, चैनलों के जरिए, सरकार समर्थित संगठनों के जरिए जो कुछ भी बताया जा रहा है उससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये आपके साथ आजादी के बाद सबसे बड़ा धोखा हुआ है, सबसे बड़ा धोखा। पहले से ही देश का मेहनतकश वर्ग ठेकेदारों का, कंपनियों का शोषण का शिकार था। इन संहिताओं के बाद इस शोषण का
पहिया और तेज गति से दौड़ने वाला है। ये ठीक वैसा ही दावा है सरकार का, जैसा एक उदाहरण से समझिए, सरकार ने कहा था कि रेलवे का विकास गति पकड़े, इसलिए वहां जब बुजुर्गों को कंसेशन मिलता था टिकटों में, उस टिकटों के कंसेशन को खत्म करने के लिए सरकार ने ये प्रचार किया कि ये कदम उठाने से रेलवे की विकास को गति मिलेगी, और उन्होंने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों से रेलवे टिकट में जो मिलने वाला जो 50% का कंसेशन था वो खत्म कर दिया गया। इन कानूनों संहिताओं के जरिए भी मजदूरों से वो तमाम सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, वो कानूनी अधिकार छीन लिए गए जो उन्हें आजादी के बाद से हासिल हुए थे। कानून खत्म करना ही अपने आप में उस वर्ग को गुलाम बना देना है। ये संहिताएं आप सब लोगों को गुलाम बनाने वाली संहिताएं हैं, इसलिए इन पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसके भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। अपनी मजदूर कर्मचारी एकता को और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपके बारे में कोई फैसला होने वाला नहीं है। ये संहिता भी आपके पक्ष में नहीं, आपके खिलाफ